UFC 284 के बाद इस्लाम मकाशेव पे अब खतरा मंडराने लगा है कि शायद से उनको सस्पेंशन मिल सकता है कुछ टाइम का UFC से, क्योंकि उन्होंने वेइंस के बाद इंट्रावेनस इंजेक्शंस लिए थे अपने वेट को मैनेज करने के लिए, जल्दी से वापस वेट गेन करने के लिए, जो कि बैंड है UFC में आईवीज को यूज करना वेट कट के टाइम पर। तो आप सब देखिए, ये फाइट जो थी UFC 284 में, ये इस्लाम मकाशेव के कैरियर की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट फाइट थी, उनका फर्स्ट टाइटल डिफेंस। हालांकि उन्होंने फाइट को जीती, लेकिन उसके बाद से उनके पीछे काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज सामने आ रखी हैं इस फाइट के बाद। फर्स्ट चीज़ जो ये उठी कि एक यूनानिमस डिसीजन जो दिया गया उसके ऊपर बहुत सारे लोग ने ऑब्जेक्शंस उठाए। फिर उसके बाद पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग नहीं मिली उनको। और अब UFC फाइटर्स डैन हुकर, यूजीन बेयरमैन जो कोच हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के, वो सब इस्लाम मकाशेव पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस्लाम मकाशेव ने आईवीज का यूज़ किया और एक गलत तरीके से अनफेयर एडवांटेज। तो डेफिनेटली पिछले कुछ दिन इस्लाम मकाशेव की टीम के लिए अच्छे नहीं गए। एक जो डोपिंग का एलिगेशन होता है, ये काफ़ी बड़ा एलिगेशन और काफ़ी सीरियस एलिगेशन होता है किसी भी फाइटर और उसकी पूरी टीम के लिए। और जहाँ तक बात रही UFC 284 की, तो हमको पता था कि इस बार हबीब नहीं थे इस्लाम मकाशेव के कॉर्नर में, और उन्होंने उनको कंपनी नहीं करा था ऑस्ट्रेलिया में। इनफैक्ट हबीब ऑस्ट्रेलिया गए भी नहीं थे वहाँ पर इस्लाम मकाशेव की फाइट देखने के लिए। बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इस्लाम मकाशेव के कैरियर में, और इस बार उनकी कमी फाइट्स में महसूस भी हुई बहुत ज़्यादा। तो हबीब ने ये जो मैटर हुआ है इस्लाम मकाशेव के साथ, डोपिंग एलिगेशंस जो लग रहे हैं उनके ऊपर, इसके ऊपर कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स तो अभी तक नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने एक सटल तरीके से इनडायरेक्टली डैन हुकर को एक रिप्लाई करा था। तो जैसा कि आपको अगर पता ना हो, आप मेरा पिछला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने पूरी डिटेल से सीक्वेंसिंग वाइज बता रखा है कि कैसे कैसे ये इवेंट्स हुए हैं, किसने क्या क्या किसको बोला है। तो अगर तुम्हें पूरी डिटेल में जानना है कि आईवी क्या होता है और ये डोपिंग क्या होता है और ये कैसे कैसे इस्लाम मकाशेव पे ये एलिगेशंस लगे हैं, तो तुम वो वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना। डैन हुकर जो कि एक UFC का लाइट वेट फाइटर ही है, और वो भी न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड उधर से ही है। तो उसने ही फर्स्ट टाइम ये आवाज़ उठाई थी और उन्होंने ये ट्वीट करके बोला था कि इस्लाम मकाशेव ने आईवीज का यूज़ करा है, एक नर्स को हायर करा है ऑस्ट्रेलिया आके, और उसने उसको आईवीज दी है वेरिएंट्स के बाद। काफ़ी सारी फिर पिक्चर्स भी बाहर आई कि इस्लाम मकाशेव के हाथ के ऊपर आईवीज इंजेक्शन, नस के ऊपर जो हाथ में जो नस होती है उसके ऊपर इंजेक्शंस का मार्क था, और बहुत सारे स्पॉट्स दिख रहे थे जो कि वेइंस के टाइम पे नहीं थे, लेकिन उसके बाद फेस ऑफ के टाइम पे दिख रहे थे। तो हबीब ने डैन हुकर के रिप्लाई में एक बहुत ही सटल सा रिप्लाई दिया है डैन हुकर को। उसमें उन्होंने एक कोट शेयर करा था, और उस कोट में ये बोला गया है, A bad mood is not an excuse for bad manners. Improve your temper to protect the heart of others. तो ये हबीब ने बेसिकली उस टाइम पे स्टोरी डाली थी जब डैन हुकर ने ये ट्वीट्स करे थे और ये सारी बातें चल रही थी कम्युनिटी में। तो बेसिकली हबीब यूजुअली ऐसे कोट शेयर करते रहते हैं अगर आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, लेकिन ये स्पेसिफिकली उसके ऊपर बेसिकली पूरे डैन हुकर और ऑस्ट्रेलियन फैन बेस के ऊपर ही हबीब ने रिप्लाई करा था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि देखो, ऑस्ट्रेलिया में जो वन ऑफ द मोस्ट कट्टर फैंस जो आपको मिलेंगे किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल सकते हैं। चाहे आप हमारी कंट्री में ही देख लो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस हो या ऑस्ट्रेलिया का कोई भी स्पोर्ट्स हो, ओलंपिक्स हो या MMA हो, उसके जो फैंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर होते हैं। जैसा कि हमने UFC के 284 के मेन इवेंट में भी देखा, कितना ज़्यादा शोर कर रहे थे फैंस और इस्लाम मकाशेव को बू कर रहे थे और बहुत सारी चैंटिंग चल रही थी इस्लाम मकाशेव के आगे। यही था कि ऑस्ट्रेलियन फैंस और ऑस्ट्रेलियन का जो सपोर्ट होता है अपने एथलीट्स के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड और अग्रेसिव होता है। अपने एथलीट्स को पूरी हेड टू टो सपोर्ट करते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है और सामने वाले ओपोनेंट के लिए काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकती है कभी कभार। और इस्लाम मकाशेव, हबीब और उनकी पूरी टीम का यही मानना है कि जब इस्लाम मकाशेव ने फेयर एंड स्क्वायर हरा दिया अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को, तो अब उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, वो अपने टेम्पर को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो कुछ भी बेसलेस एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं इस्लाम मकाशेव की फाइट को डिस्क्रेडिट करने के लिए। इस्लाम मकाशेव ने भी अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में यही लिखा है कि बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि उनके विक्ट्री को डिस्क्रेडिट किया जाए और उनकी विक्ट्री को माना ना जाए, क्योंकि एक बेसलेस एलिगेशन उनके ऊपर लगा दिया जा रहा है कि उन्होंने डोपिंग करी है और ये सब कुछ करा है। और हबीब का भी यही कहना है कि अपनी फाइटर को सपोर्ट करना सही है, लेकिन अपने फाइटर को डिफेंड करने के लिए सामने वाले फाइटर की रेपुटेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना या कोई बेसलेस एलिगेशन लगा देना अच्छी बात नहीं है, सही चीज़ नहीं है। हालांकि इस चीज़ के ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। ये टॉपिक अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और ये अब सीनियर ऑफिशियल्स के ऊपर जा चुका है। वो अब इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके ऊपर कुछ भी नई डिटेल आएगी तो हमें पता चलेगा कि सही में इस्लाम मकाशेव ने ये किया है या ना किया है। अगर इस्लाम मकाशेव ने आईवीज लिए भी हैं तो क्या वो इंटेंशनली लिए हैं या अनइंटेंशनली उनको पता नहीं था इस
रूल के बारे में इसलिए ले लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो निकल के आएंगी सामने जब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। लेकिन यही चीज़ है कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है और डैन हुकर का जो एलिगेशन था ये बेसलेस होता है, तो इससे सामने सामने ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियन फैंस जो एक नैरेटिव बन जाएगा ऑस्ट्रेलियन फैंस के अगेंस्ट कि वो सॉल्टी होते हैं और कहीं ना कहीं उनसे हार बर्दाश्त नहीं। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने ये फाइट अच्छी पुटअप करी है, हम सबको पता है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने बहुत तगड़ी फाइट लड़ी। इस्लाम मकाशेव को आज तक किसी ने भी उतना चैलेंज नहीं करा। लेकिन एक चीज़ और हमें पता है कि ये फाइट बहुत क्लोज थी और मुझे क्लोजनेस से भी थोड़ा ज़्यादा अगर इंक्लाइंड देखा जाए तो इस्लाम मकाशेव को ये डिसीजन मिला, उसमें भी कोई गलत नहीं लगता है मुझे। उन्होंने फेयर एंड स्क्वायर ऑक्टागन में वोल्कानोव्स्की को हरा दिया, लेकिन अगर उसके बाद जो ये एलिगेशंस लग रहे हैं और ये एलिगेशंस अगर प्रूव नहीं होते तो ये जो बेसलेस एलिगेशंस जो लगे ये बिल्कुल ही अच्छी चीज़ नहीं है। और जो इस्लाम मकाशेव की रेपुटेशन को हैम्पर हुआ है ये भी बिल्कुल सही नहीं है। इसका शायद सही रिपरकशंस भरना पड़ेगा डैन हुकर को और ऑस्ट्रेलियन फैन बेस या ऑस्ट्रेलियन फाइट कमीशन जो भी उन पे एलिगेशंस लगा रही है। पर आगे आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या निकल के आता है इन्वेस्टिगेशन में। और तब तक मुझे तो ज़रूर से पता है कि ऑस्ट्रेलियन फैंस और रशियन MMA फैंस दोनों आपस में कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा लड़ने वाले हैं। लेकिन मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई कुछ भी ऑफिशियल आने दो, किसी को भी तुरंत इतनी जल्दी ब्लेम नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि तुम्हें अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पसंद है इसका मतलब तुम इस्लाम मकाशेव को तुरंत हेट नहीं करने लग जाओगे या उसके बारे में गलत चीज़ें नहीं फैलाओगे। सिमिलरली अगर तुम्हें इस्लाम मकाशेव पसंद है तो तुम अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नहीं कुछ बोल सकते या उसकी जो अचीवमेंट्स है या उसने जो अच्छी फाइट लड़ी है उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें मेरी तुम सबसे रिक्वेस्ट है। और डिटेल में जानना है कि आईवीज़ क्या होती हैं और इस्लाम मकाशेव पे ये एलिगेशंस कैसे 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 लग रहे हैं और ये सारे इवेंट्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो तुम मेरा लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे भी क्लिक करके उसको चेकआउट कर सकते हो। और UFC का ऐसा ही कंटेंट अगर तुम्हें हिंदी में देखना पसंद है, न्यूज़ एनालिसिस, न्यूज़ अपडेट वीडियोस और कम्युनिटी में क्या क्या चल रहा है UFC के, ये सब तुम्हें जानना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक भी कर देना। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।